हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास है वो सेकेंड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक के ऊपर। हम मल्टीप्लिकेशन को विद इन 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीख रहे हैं। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये जो क्लास होने वाली है इसमें बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको ये क्लास देखने के बाद आपको वैसे ही खुद से एग्जाम्पल देके प्रैक्टिस करनी होगी। और इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। ये पूरी क्लास वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, जिसमें हम कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास भी मल्टीप्लिकेशन पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं यहां से। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे नंबर है, कुछ ऐसे नंबर है, ये 41 और ऐसा मान लेते हैं कि 61, ऐसे कुछ नंबर है और आपके सामने मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल आसान होता है। आपको क्या करना है, लास्ट में लिखना है 1, इन नंबरों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। और फिर इसी नंबरों का गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 8। एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है। क्या इसमें देखिए ध्यान से लिखिए 1, इन दो नंबरों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9। अब इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये 2 सवाल भी वैसे ही लगेंगे। देखिए, तो अब मुझे बताइए ऐसे सवाल करने में कितने सेकंड लगेंगे। 1 हो गया, कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करें, पहले ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 15। यहां देखिए 1, इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 होगा, लेकिन ये 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 आएगा और 24 यहाँ का 1 25। तो ऐसे जब भी आपको नंबर दिखाई दे उसका मल्टीप्लाई इस शॉर्ट ट्रिक से करना है। एक लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है, लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, अच्छा अगला, ये पहला था। अब दूसरा ट्रिक सीखिए। मान लेते हैं आपके सामने कुछ ऐसे नंबर आए जिनका पहला डिजिट तो सेम है। जैसे जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 52 और 58, 43 और 47, ऐसे नंबर ले लेते हैं। इन नंबरों की खास बात क्या है, आप देखिए ध्यान से, इनका सम कितना हो रहा है, जोड़ कितना हो रहा है 10, कितना हो रहा है 10 हो रहा है। याद रखिएगा ऐसे नंबर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16। और ये जो 7 7 दिख रहा है, तो 7 7 दिख रहा है, 7 हो गया। और एक नंबर खुद से बढ़ा लीजिए, एक नंबर खुद से बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा 8। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 आंसर। बात पकड़ में आ रही क्या? अच्छा, यहां देखिए ध्यान से, वही बात यहां है, 21 तो हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब ये 6 है तो 6 और एक नंबर बढ़ा के लिखना है तो कितना हो जाएगा 42। अब यहां बताइए तो 16 होगा और ये हो जाएगा 30। क्यों, 5 और ये 6, 30। यहां देखिए 21 होगा और ये कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 4 और 5 20 होगा। तो ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये है इन सारे नंबरों के लिए जिनका पीछे का जो सम है, डिजिट का सम है, वो 10 आ रहा है और आगे के नंबर बराबर है। अब इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से,
तो अब ये नंबर देखते हैं, ये ट्रिक नंबर 3 है। इसमें हमें ध्यान देना है कि देखिए आप पीछे के नंबर इक्वल है, मतलब सेम है, देखिए, और आगे का नंबर का जो सम है वो कितना हो रहा है 10। देखिए 10 10 10। करना क्या है आपको कि इसका मल्टीप्लाई का मतलब 36 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। याद रखिए हमको डबल डिजिट लिखना है तो 0 4 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 16 और यहां भी हो जाएगा 16। अब आगे के दो नंबर ध्यान दीजिए। करना यह है कि इन दो नंबरों का करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 24, और जो ये सेम नंबर था 6 उसमें ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 30, तो लिख देना है 30। इसका मल्टीप्लाई करिए 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये 4 ऐड कर देंगे तो 28। इस तरह से ऐसे टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे भी आपको नंबर ये दिख जाए, आपको मल्टीप्लिकेशन करने में दिखेंगी और ये चीजें आपके दिमाग में तब आएंगी अच्छे से जब इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यार अगर मैं ये सारे ट्रिक्स भूल गया तो क्या होगा फिर। तो मैं बता रहा हूं कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का एक यूनिवर्सल रूल है, एक ही रूल है, उसको भी सीख लेते हैं ताकि ये अगर डिजिट भूल जाए, ये ट्रिक्स भूल जाए तो अप्लाई कर दें। देखिए ध्यान से, मैंने यही पहला क्वेश्चन क्या दिया था आपको, यही दिया था, ये दिया था, फिर दूसरा क्वेश्चन ये दिया था आपको, ये दिया था, फिर चौथा क्वेश्चन आपको ये दिया था कि 73 और ये दिया था मैंने 77, ये दिया था। यही ट्रिक्स 3 सिखाई है, लेकिन इसके यूनिवर्सल नियम है, वो क्या है देखिए ध्यान से। हमको करना कुछ नहीं होता है, अगर ये 4 डिजिट के नंबर है तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, देखिए करके ये हो गया 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 4 और दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो क्या होगा 3 चौका 12। और वही तो आपको सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था मैं 31 41, तो लास्ट में लिखेंगे 1 और इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस ठीक है। तो ऐसे है, मतलब आपके दिमाग में ये नियम चलने चाहिए। अगर ये भूल गया तो ये मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये उससे भी फास्ट ये हो सकता है। अब यहां देखिए ये कितना हो जाएगा बताइए जरा, ये हो जाएगा 25, तो 25 को 5 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो 40 और 10 50 और 50 2 52 52 2 फिर लगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 आएगा और 16 5 21, तो इस तरह से ये नंबर हो गया। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, यहां लिखना है, यहां लिखना है और इसी तरह करेंगे तो ये आपके लिए है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। तो ये डबल डिजिट का यूनिवर्सल नियम है, ऐसे ही होगा, ये वैदिक मल्टीप्लिकेशन है। हम अपनी क्लासों में छोटे जब हम होते हैं तो इसके 2 लेयर के 3 लेयर के प्रोसेस करते हैं, तो उससे बेटर है। अब आगे चलते हैं और कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं। तो ऐसे नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, देखिए जरा ध्यान से, करना कुछ नहीं है, आपको पहले 6 लिख देना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है तो 10 आया, 10 को लिखेंगे 0 कैरी दिमाग में। अच्छा अब इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 7, अरे 4 3 7 और 7 1 8, ठीक है। और लास्ट में ये नंबर लिख देना है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां देखिए ये 5 है तो 5 लिख दिया। अब इन दोनों को ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 9। फिर अब इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को मतलब इन दोनों को, तो हो जाएगा 6 और लास्ट में लिख दीजिए 2। ठीक है, एक और देख लीजिए क्या लिखना है, पहले 6 लिखना है, फिर इन दोनों को लेना है तो 7 हो जाएगा, फिर अब इन दोनों को लेना है तो 4 हो जाएगा और लास्ट में लिख देना है 3। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, लास्ट का और पहले का सिंगल सिंगल ले रहे हैं, बाकी डबल डबल लेके चलते हुए ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, और देखिए एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए मैं बड़ा नंबर ले रहा हूं, ऐसे नंबर ले रहा हूं, ये नंबर ले रहा हूं, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। चलिए, और सॉरी, देखिएगा ध्यान से। पहले क्या लिखना है बच्चे, लिखना है सर 7। ठीक, फिर अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 को 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों को लेना है तो 9 हो जाएगा, 9 एक 10, 10 को 0। फिर अब इन दोनों को लेना है तो फिर हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 और 10 एक 11, 11 को 1। और अब लास्ट में जब 4 लेना है तो 4 और 1 5। ठीक है, इसे देखो ध्यान से, 4 लिख लिया, लिख लिया सर। अब इन दोनों को ले लो तो 7 हो जाएगा सर। फिर अब इन दोनों को ले लो तो 10 हो जाएगा, 10 को 0 कैरी 1। फिर अब इन दोनों को ले लो तो 11 और 11 एक 12, 12 को 2। फिर अब इन दोनों को ले लो तो 7 और 7 एक 8, और लास्ट में जब अकेले बचा तो 3। इस तरह से 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब तो 11 का था, क्या 111 का भी है? हाँ है, देखो ध्यान से। अगर मान लो कोई नंबर मेरे सामने ऐसे दिया गया हो और मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, कुछ नंबर ऐसे दिया गया हो, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये कैसे होगा? तो 11 में हम डबल डबल डिजिट को सम कर रहे थे, जोड़ रहे थे, इसमें हम 3 डिजिट को लेके जोड़ेंगे। देखना ध्यान से, पहले लिखेंगे क्या 5, क्या लिखेंगे 5। अब इन दोनों को ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7। अब इन दोनों को ले लो, तीनों को ले लो, तो कितना हो जाएगा, पहले 1 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर अब 3 को ले रहा हूं, तो 3 को ले रहा हूं तो 5 5 2 7, 7 3 10, 10 को 0 हासिल 1। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने कहा मैक्सिमम तुम 3 ही ले सकते हो, तो इसका मतलब अब 3 तो ले चुके हो, तो अगले 3 किसको लोगे? तो इस 5 को छोड़ के अब इन तीनों को लेना पड़ेगा, इन तीनों को। तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 9 एक 10, क्योंकि हासिल था। अब अगला क्या करेंगे सर? तो अब 3 को ले चुके हो, अब इस 2 को लोगे, इस 2 को, तो 7 और 7 एक 8, और लास्ट में 1 लेना होता है तो 4। कहने का मतलब क्या है, समझो मेरी बात को, पहले लिए 1, फिर 2, फिर 3 मैक्सिमम हो गया, अब इसको छोड़ो, फिर 3 2 1। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, है ना, और प्रैक्टिस करते करते चीजें आ जाती है दिमाग में, जैसे मुझे आ गई है, वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगी। देखिए ध्यान से, पहले 1 लेंगे, ले लिया सर, फिर 2 लेंगे, 7 हो जाएगा सर, फिर 3 लेंगे तो 7 4 11, 11 को 1 हासिल 1 हो गया। अब 3 तो ले लिया मैक्सिमम, अब किसको लेंगे, अब किसको लेंगे, तो ये 3 को लेंगे, ठीक है, इस 3 को, तो 7 4 3 7, 7 3 10 और 10 एक 11। फिर अब इस 2 को लेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 एक 8, और लास्ट में 3 बचा। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इसकी खूब अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए, कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, वो क्या है, 5। अगर मैं कहूं आपसे
अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 पे मैं सिखा चुका हूं, ये चीज मैं सिखा चुका हूं, है ना, तीसरी क्लास में आपको सिखा चुका हूं कि ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको यही बताया था कि इसे 9 और 9 10 समझ लीजिए, और करना कुछ नहीं है। इसको 9 बनाओ तो 2 देना पड़ेगा, इसको 9 बनाओ तो 7 देना पड़ेगा, और इसको 10 बनाओ तो 7 देना पड़ेगा। ठीक है, और यही चीज का इस्तेमाल करेंगे अगले ट्रिक में। ठीक, ध्यान से देखो, समझ में आ गई बात ये? देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि 45 मल्टीप्लाई 99 करना है, अगर मैं आपसे कहूं कि 33 मल्टीप्लाई 99 करना है, तो ये कैसे करेंगे आप? तो करना कुछ नहीं है बच्चे, जो भी है उसमें से एक घटा दो, मतलब -1 कर दो, तो हो गया क्या? क्या हो गया? 22। अब जो भी है इसको 100 से घटा दो, तो सिखाया अभी। 100 से घटाने का मतलब क्या है? 100 का मतलब क्या होता है? 9 और 10, मतलब इसको बना दो 9 और इसको बना दो 10, तो इसको 9 बनाने के लिए कितना चाहिए? 7, और इसको 10 बनाने के लिए कितना चाहिए? 7। बात पकड़ में आ रही है? फिर से समझो, ये नंबर का पहले एक कम करो, तो कम कर दिया, इसको फिर 9 बनाना है और 10 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए क्या दूंगा? इसको 5, इसको क्या दूं? तो 5। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इसको 100 बनाना था ना। अब देखो ध्यान से, ये देखो, इसको कम कर दो, कर दिया, इसको बनाना है 9, इसको बनाना है 10, तो 9 बनाने के लिए 6 दूंगा, फिर इसको 10 बनाने के लिए 7 दूंगा, तो ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, अच्छा ये तो 2 डिजिट का हो गया, क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि मैं ऐसा नंबर ले लूं, ये वाला? क्या सर मैं ऐसा भी नंबर ले सकता हूं क्या, ये वाला? हाँ ले सकते हैं। क्या ऐसा भी नंबर हो सकता है? हाँ, तो चलो इसको देखते हैं। मैंने क्या बताया? एक नंबर कम करना है, तो इसमें एक नंबर कम कर देते हैं, तो क्या होगा? 3 4 2। क्लियर? अब इसको क्या बनाना है? तो आपको दिमाग में है कि इसको 9 9 10 ही बनाना है, तो इसको 9 बनाने के लिए दूंगा 6, इसको दूंगा 5, और इसको 10 बनाना दूंगा 7। आसान, ठीक है। यहां देखो, कम कर दो भैया, तो 5 6 6, है ना, 5 6 6। अब इसको बनाना है क्या? 9, तो 4 दो, इसको बनाना है 9, तो 3 दो, इसको बनाना है 10, तो 3 दो। क्या ये सवाल तुमसे हो सकता है इस आधार पे? हो सकता है, काफी मैं सिखा चुका हूं, तो 9 के लिए था। तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी, वो क्या है? ये तो कर लोगे अब। चलो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक नंबर ले लूं 23 और ये कर लूं, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। 25 ले लूं और कह दूं कि इसमें मल्टीप्लाई करो, 46 ले लूं और कह दूं इसमें मल्टीप्लाई करो, तब क्या होगा? तो करना कुछ नहीं है, जानबूझ के इसको 3 डिजिट का बना देना है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे? पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इस नंबर को पहले कम कर दो, तो कितना हुआ? 22। अब इसको क्या पहुंचाना है? 9 9 10 के यहाँ पहुंचाना है, मतलब इतना करना है। तो इसको 9 करने के लिए 9 दूंगा, इसको 9 करने के लिए 7 दूंगा, और इसको 10 करने के लिए 7 दूंगा। क्या बात पकड़ में आ रही है? मैंने डबल डिजिट को ट्रिपल डिजिट बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अब देखो, इसको कम करो 1, तो हो जाएगा सर 24, इसको बनाना है 9 9 10 बनाना है, तो कितना दूं? 0 कितना दूं? 9 बनेगा, तो 9 देना पड़ेगा, इसको 7 देना पड़ेगा, और इसको 5 देना पड़ेगा। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है? बहुत अच्छा, तो ये खुद से ट्राई करो, है ना, बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं बच्चे, ध्यान देना। और ये क्लास तुम किसी भी स्तर की प्रिपरेशन कर रहे हो, 8 9 10 11 12, ये सारी जगह कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और भी बन सकती है, वो क्या है? देखो,
मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा ये करके बताओ, फिर ये, तो ध्यान देना, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, ऐसे केस में यहां डबल है तो यहां डबल है, बस यही ख्याल रखना है कि अगर ये डबल डिजिट है तो ये भी डबल डिजिट ले लेंगे। ध्यान देना, पहले लिखो, पहले ध्यान से, ये लिख लिया, ये लिख लिया पूरा, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने पूरा लिख लिया, ये जो सामने वाला नंबर है इसको 2 बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, 2। अच्छा ये मत बताओ क्या, अच्छा ठीक है मैं ये ट्रिक बताता हूं, लेकिन इससे पहले ये सीखो, क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता था क्या, देखना ध्यान से, 100 माइनस 1, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा और माइनस ऐसे भी हो जाएगा, तो इसको सेपरेट कर दो, आसान हो जाएगा। ये ट्रिक थोड़ी सी मुश्किल है, मैं नहीं चाहता कि ये आप सीखें, क्योंकि इससे फास्ट आप ये कर लेंगे। मैं वही चीज सिखाऊंगा जो कम टाइम में हो सकता है, ठीक है। इधर उधर करके अगर आंसर भी ला देते हैं तो टाइम तो टेकन होगा, हम टाइम को कम करने के लिए कैलकुलेशन सीख रहे हैं ना, तो ये तरीका आपके लिए अच्छा है। इसमें क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर कि ये 100 माइनस 1 हुआ तो 43400 माइनस 434, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक की मैंने 5 ट्रिक पढ़ाए और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गो थ्रू होने लगेगा, ठीक है। तो आइए कुछ अलग तरीके के नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ऐसी चीजें भी, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 23 ले रहा हूँ और मुझे करना है इसमें मल्टीप्लाई, 29 ले रहा हूँ और करना है मुझे इसमें मल्टीप्लाई, है ना। एक और चीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 316 है और करना है मुझे 1001 में मल्टीप्लाई, 436 है, करना है मुझे 1001 में मल्टीप्लाई। तो करना कुछ नहीं होता है, आपको बस ध्यान ये देना है, ये चीजें रिपीट हो जाती हैं। क्या रिपीट हो जाती है ये चीजें, ऐसे ध्यान दीजिएगा। अब क्यों हो रही है, तो 23 में मल्टीप्लाई 23 का होगा तो 23 होगा, 0 है तो वैसे ही हो जाएगा, वैसे 23 में होगा। यहां देखिए 29 और 29, मतलब ये चीजें रिपीट हो जाएंगी, यहां देखिए ये चीजें रिपीट हो जाएंगी, 316 316, ठीक है। यहां देखिए 436 436। तो जब भी आपके सामने ऐसा मल्टीप्लिकेशन है, दिमाग नहीं लगाना है, कॉपी कर देना है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप खास बात क्या है, जैसे मान लीजिए इस सवाल को घुमा के आपके सामने पेश किया जा सकता है, कैसे, आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि 1000 का जो फैक्टर होता है वो होता है 11, 13 और 7। तो कभी आपके सामने कुछ नंबर ऐसे आ गए, मान लीजिए 37 आ गया, है ना, मतलब 300 ऐसे आ गया और आपके सामने 11, 13, 7 दिया है, तो आपको अच्छे से पता है कितना होता है, बताइए कितना होता है, अभी सिखाया मैंने, 1001 होता है। और जब भी ऐसा होता है ये चीजें क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन में आप तो जानते हैं कि बिना जुगाड़ के काम चलता नहीं है, जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो मैथ में भी हम जुगाड़ लगा के काम करते हैं। देखिए अब अगला ट्रिक सिर्फ जुगाड़ का है, तो ध्यान दीजिए। मैं इसे 7 नंबर दे तो रहा हूं, लेकिन इसका जुगाड़ ट्रिक नाम रखे तो अच्छा होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ मैं नंबर दे रहा हूं, जैसे 3, 4, 8, 4 ऐसे नंबर दे रहा हूं, अब करना है 5 से मल्टीप्लाई। समझिएगा बात को ध्यान से। कोई और नंबर दे रहा हूं जैसे, अब इसको करना है आपको 5 से मल्टीप्लाई। तो आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, आप कर भी लेंगे, लेकिन और फास्ट करने के लिए करेंगे क्या, आपको अच्छे से पता है कि 5 को हम 10/2 मतलब 10/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो बस 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आपको सिर्फ इसको 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए कैसे, तो 2 से डिवाइड कैसे होगा, 1, 7, 4, 2 और 1 0 लग जाएगा। कहने का मतलब है जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करने को कहे, आपको इसे 2 से डिवाइड करके 0 लगा देना है।
देखिए ये 1 7 3 होगा, आधा इसका ना, आधा भाई करना है, आधा आधा करो और 0 लगा दो, हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने दिया ये, ठीक है, तो यहां आधा करना मुश्किल है, तो आपको क्या करना है, आपको तो यही करना है ना, 930 बटा में 2 कर देना है, अब तो डिवाइड हो जाएगा। अरे 900 का आधा 450 और 30 का आधा 15, कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 4 6 5, ठीक है। तो 5 के लिए ऐसे था, ये जुगाड़ है, मतलब मैं 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता क्योंकि ये और आसान लग रहा है इसलिए। जैसे और देखिए, मान लेते हैं मैं कोई और नंबर लेता हूं, जैसे ये नंबर ले लिया, अब मैंने किया 25 से मल्टीप्लाई। एक और नंबर लेते हैं, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, अब क्या करेंगे, तो फिर जुगाड़ लगाइए, क्या लगाना है, आप 25 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 4 से डिवाइड करना है, पीछे डबल 0 लगा देना है ना। देखो तो इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 32 8 2 बचा 20 5 और 7। अब ये डिवाइड तो आता है, मैं ये मान के चलता हूं, है ना, डबल 0 लगा दो क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। यहां देखिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड मतलब 4 से भाग और डबल 0 लगा देना है, 4 से भाग करिए, फिर होगा 8, ठीक, फिर 5 और फिर 8 और डबल 0 लग जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये सारे तरीके आपको प्रैक्टिस करते करते आएंगे। जैसे मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं 24 ले लिया, 16 ले लिया और मैंने 125 से गुणा कर दिया। कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे 40 ले लिया, 48 ले लिया और मैंने गुणा कर दिया 125 से, तो फिर वही बात यहां भी जुगाड़ लगा लेंगे। क्या 125 को क्या लिख सकता हूं, 1000 बटे में 8, मतलब इस नंबर को 8 से डिवाइड करके 3 0 लगा देना है। तो 8 से डिवाइड करिए इसको, कितना हो जाएगा, 3 0 2 ट्रिपल 0, इसको 8 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 5 0 6 होगा ना जी, 5 0 6 और ट्रिपल 0। तो इस तरह से हम चीजों को जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। अब कुछ और नंबर देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, 15 में करना है 618 का गुणा, है ना, आपको ये करना है। फिर मान लीजिए 15 में करना है आपको, कुछ और नंबर ले लीजिए, 35 का गुणा करना है, ठीक है। तो आपको अगर 15 का टेबल याद है तो हो जाएगा, और नहीं याद है तो इसका भी जुगाड़ है। क्या, अरे 30/2 कर दो, 30/2 कर दो, मतलब इसका आधा करके 3 का मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से कैसे हो जाएगा, कैसे होगा, आधा कर दो, 30 तो ये हो जाएगा, इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 0 9, गुणा कर दो तो अरे भाई 27 हो जाएगा और ये 6 और 0 बढ़ जाएगा। आसान है, यहां भी वही काम करो, है ना। अब इसका आधा करना तो इसको तुमको दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, इस सर 30 लिखेंगे, 3 3 3 लिखेंगे, अब बटे में 2 करेंगे, यही करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब अब ये कैलकुलेशन उससे आसान हो गया, 15 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, अगर टेबल याद तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम ऐसा कर सकते हैं। समझिए मेरी बात, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। वो कौन क्या है, सबसे पहले देखिए, हम 5 को क्या लिखे थे, 10/2, 25 को क्या लिखे थे, 100/4, 125 को क्या लिखे थे, 1000/8, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे ये नंबर दे दिया जाए तो इसको क्या लिखेंगे, 10/4, 10/4 या 5/2 ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे ये नंबर दे दिया जाए, ये नंबर दे दिया जाए तो क्या लिखेंगे, 10/8 ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर कल को आपके सामने ये नंबर दे दिया जाए कि भाई किसी भी संख्या को इससे गुणा करना है, तो ये क्या है, 1/4 है,
और ये क्या है 1/8 है। तो आपको अपने दिमाग में ये नंबर लेके चलने हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए ये काफी आपकी खूब सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसको इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करते करते आपकी ये हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में आते ही आप जहां भी मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे ये कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट होने लगेगा, वहां आपको खुद ब खुद माइंड रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और फिर अगली क्लास डिवाइड की होने वाली है। मुझे पता है ये बात बच्चे कि डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स और शॉर्ट्स हैं जिसकी तरीके से हम डिवाइड को चुटकी में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं डिवाइड के ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।